लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला सीतापुर में और तहसील के अंदर में मौजूद हूं और हमारे साथ देख सकते हैं अधिवक्ता बंधु लोग हैं। और जैसा देश में अभी चुनाव हो रहा है, 13 तारीख को यहाँ भी मतदान होने हैं। चुनावी चर्चा को लेकर के आज हम यहाँ पहुंचे हैं। जान लेते हैं कि इस बार अधिवक्ता जो बंधु है, समाज है, वो क्या रुझान है, क्या उनका मन है, क्या विचार रखते हैं चुनाव के ऊपर, क्या राय रखते हैं। 10 साल के प्रधानमंत्री जी के भी कार्यकाल को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 13 तारीख को आपके जिले में मतदान है और 10 साल मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो कैसे देखते हैं मोदी जी के 10 साल के? बहुत चर्चा होती है, बहुत बातचीत। मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया है उनकी, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, गांव में सड़कों की व्यवस्था अच्छी है और बेरोजगारी की बात जैसे कही जा रही है तो जो व्यवस्था है सरकार की उस हिसाब से काम होगा ना। और तो इस बार चुनाव में क्या माहौल आप देख रहे हैं? चुनाव में भैया माहौल भाजपा का है बम्पर, जहाँ से कांग्रेस आ रही है। मुद्दे क्या है? जैसे प्रधानमंत्री ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, विपक्ष भी कई सारे मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम बता दें आपको, अगर विपक्ष से बढ़िया होता, जैसे विपक्ष रोजगार कह रहा है कि नहीं बेरोजगारी बढ़ी, भाई 17 साल आपने राज्य की है, उसमें आपने कहे नहीं बेरोजगारी खत्म कर दी। क्या मोदी जी या तभी बेरोजगारी खत्म होगी? कुछ अवसर उनको और दिया जाए मोदी जी को। अभी अवसर और चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिलना चाहिए उनको। आपके अनुसार अभी मोदी जी को होना चाहिए कम से कम 5 साल और। 5 साल और जी, अभी 5 साल मोदी जी को और देख लिया जाए। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर जो है अगर काम नहीं तो जनता खुद ही वापस कर देगी। भाई एक चीज बताओ, 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, कांग्रेस को हटाया किसने? जनता ने हटाया। मोदी को किसने लाया? जनता ने लाया। जनता जनार्दन है, कल को मोदी जी को काम बढ़िया नहीं करेंगे, जनता उनको बाहर कर देगी। चाहेंगे भाई साहब, स्वागत है आपका भी जी। क्या सर जो अभी कह रहे थे, कैसे देखते हैं? हम इनकी बात से सहमत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो दोषी है उस पे ही बुलडोजर चला है। बुलडोजर जिस पे चला है उसने कुछ अपराध किया है, वो चाहे जिस जाति बिरादरी का रहा हो। ये नहीं, कानपुर का कांड देख लीजिए आप, वो तो ब्राह्मण था, उस पे भी वही कार्रवाई हुई। ये नहीं है, इसको केवल राजनीतिक रूप दिया जाता है कि ऐसा हुआ, लेकिन कोई जात बिरादरी को लेके कोई एक्शन नहीं है। जो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, राहुल गांधी जी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से पकड़ रहे हैं। ये आदमी पीछे जो इंटर पास होता था वो सीधे नौकरी की तरफ भागता था, फिर नौकरी मिल गई, उसका जीवन पूरा हो गया। अब आजकल प्राइवेट सेक्टर की तरफ आदमी दौड़ रहा है, क्यों? ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा अर्निंग करता है, तो वो सही है। एक महंगाई को लेकर के भी बहुत चर्चा होती है सरकार में। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, ये नहीं है बिल्कुल। लेकिन गरीब आदमी से हम लोग पूछते हैं, जो तो आम इंसान कहते हैं कि महंगाई के हिसाब से इनकम थोड़ा। एक बात बताइए, मोबाइल सबके पास थे, आज हर आदमी के पास मोबाइल है और मोबाइल में पैसा पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, सब करा रहे हैं। राहुल गांधी जी को आप ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री खुद बनेंगे या ममता बनर्जी को बनाएंगे या अखिलेश यादव को बनाएंगे? ये एक चीज बताओ, ये पहले सारी पार्टियां खूब विरोध करती थी, सपा अलग लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग थी, अब क्यों एकजुट हुई है? कुछ तो कारण है मोदी जी में। तो क्या वजह, आपको क्या लगता है कि क्यों वो लग रहा है ये जितने हैं ये सब कालाधन के पास है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए वो मोदी जी से खुन्नस रखते हैं, इसलिए सब एक मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार मोदी जी की ही बनेगी 2024 में। आप ये तर्क दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी से खुन्नस है और काला धन है इनके पास, इसलिए लोग ये सब एकजुट होकर के सरकार बनाना चाहते हैं। इनकी सरकार बनेगी नहीं। बाकी जिसको वोट देना वो देगा, जिससे आपको कांग्रेस को देना है, हमको सपा को देना, हमको भाजपा को देना, वो तो अपना वोट देगा, लेकिन मोदी जी का जनाधार है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक, आइए कुछ और लोगों से देखते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? अभी आप सुन रहे थे पूरा, क्या ख्याल रख रहे हैं आप? हम ख्याल रख लें, अब की सरकार महागठबंधन की बन रही है और मोदी सरकार बिल्कुल फ्लॉप है, कोई कार्य नहीं हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है।
अधिवक्ताओं के हक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना यूपी सरकार द्वारा ना केंद्र सरकार द्वारा। और हमारे जिला सीतापुर की जो सीट है और आसपास की जो सीटें हैं सभी सीटें महागठबंधन जीत रही है और बाकी बीजेपी हार रही है। कि मोदी जी 400 पार बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस कॉन्फिडेंस, किस उम्मीद पर, किस भरोसे पे, किस योजना के तहत 400 पार बीजेपी सरकार ये नारा दे रही है? वो नारा झूठा नारा दे रही है, वो कोई 400 पार नहीं है, वो केवल ईवीएम सीटिंग वाला उसका नारा है। अगर ईवीएम सेट हो जाएंगी तो 400 आपको 500 पे मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल, थोड़ा वरना चुनाव हुए नहीं है 400 पार वो कैसे कहने लगे? इतना कॉन्फिडेंस उनको कहाँ हो गया कि उनकी 400 पार सीटें आएंगी? उनकी 200 के अंदर सीटें आ रही हैं, 200 के अंदर बिल्कुल 200 के अंदर आ रही है। और हमारे जिले के आसपास की कोई सीटें नहीं बीजेपी की। 2 बार आपके जिले पे लगातार यहीं पे आपके ही अभी जो मौजूदा प्रत्याशी जो हैं लगातार सांसद भी हैं, उनका कार्यकाल वो 10 साल से सांसद हैं, लेकिन कहीं कोई गांव वाला या कहीं शहर में कोई उनको नहीं देखा है, ना कोई कार्य हुआ है, ना कोई शिक्षा पे कार्य किया है, ना कोई स्वास्थ्य पर कार्य किया है और किसी वोटर से ना उनकी मुलाकात हुई है। बस चुनाव के पीरियड में वो केवल दौड़ते हैं, बाकी उनका कोई काम नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल जिले में कैसा रहा है, लोकसभा में कैसा रहा है? भैया जी ऐसा है कि एक सांसद का एक जो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है वो छोटा क्षेत्र नहीं है। तो वो सांसद के हमारे गांव में तो गन्ना घोड़े नहीं आएंगे, नहीं ना हमारा कोई काम करने आएंगे। जब हम उनके पास जाएंगे तभी वो काम करेंगे, क्योंकि उनके पास क्षेत्र बहुत है, इसको बहुत बड़ा है। और रही बात, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि भाई हमारे कह रहे हैं कि वो देखने नहीं आए, हमारी जरूरत होगी तो हम आएंगे, उनकी जरूरत इस समय हमारे पास आ रहे हैं। हम अगर अपने तो आपको लगता है कि सांसद को जीत के फिर जनता के बीच हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर हमारी कोई पीड़ा है, हमारी कोई परेशानी है, तभी तो हम जाएंगे कि साहब हमारी ये समस्या है। अगर हमारी सांसद जी ना दूर करें तो हम सांसद जी पर हमको कहें कि भाई टिप्पणी करें, सांसद जी हमको नहीं मिल रहे हैं। सांसद जी हमको देखो हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करा रहे हैं, स्वास्थ्य की करा रहे हैं, रोड की करा रहे हैं, और क्या करेंगे आप बताओ? तो आपके यहाँ पे जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो सीतापुर में और 10 साल में मतलब क्या बदलाव हुए पहले में और आज? देखो पहली बात तो यहाँ इतनी बढ़िया सड़कें हो गई, आप देख लीजिए, चाहे गाँव में चले जाए चाहे गलियारों में चले जाए, सब रोड बना है और बाकी हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। खाने की व्यवस्था कर रहे हैं भाई मोदी जी जो है सबको, चाहे वो गरीब हो चाहे मान लीजिए या कोई अल्पसंख्यक हो, किसी व्यक्ति का वो देख कर नहीं दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो ये थोड़े देखते हैं कि हम इनको दे रहे हैं, उनको सबको दे रहे हैं वो। लेकिन लगातार 5 किलो अनाज पे विपक्ष लगातार ये बात रख रहा है कि 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने गरीबी रेखा में ले भैया एक बात समझ लो, मतलब स्वीकार कर रही है भाई एक चीज समझ लो कि अगर मान लीजिए हम अभी हमसे कह दीजिए हम 4 दिन आपको खाना नहीं खिला पाएंगे, पूरे देश को हम लोग खाना, मोदी जी खाना खिला रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार अच्छी होती तो 17 साल वो राज करने के बाद क्यों उतर जाती? इसका भी तो अब एक आंकड़ा होगा भाई। 17 साल उसने राज की है, 17 साल बाद अगर ये जनता ने तो बेदखल किया उनको, आज अगर बढ़िया काम नहीं करेंगे मोदी जी, जनता उनको बेदखल कर देगी। और बताइए चाचा, कैसे काम कर रही है मोदी सरकार? ऐसे है, जैसे पहले रहा वैसे आज है। तो अभी आप कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करे, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या अच्छे काम हुए मोदी सरकार में? अरे यह सब करते हैं जो बाबूजी बताएं, सही बताएंगे। हाँ आइए कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब बताइए, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हमारा नजरिया जो है देखने का बिल्कुल अलग है। हाँ। सरकार ने कुछ काम किए हैं जो अच्छे हैं और कुछ काम जो वो कर रही है उनमें असफल है। बाकी हम उसमें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना ही हम कहेंगे। असफल किस मामले में? बस इतना ही हम कहेंगे, बाकी मुद्दे नहीं हम खोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे। समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी सबके लिए। हमारी लोकसभा सीट का जो इस बार का चुनाव हो रहा है, स्वास्थ्य हो रहा है। हाँ, और युवा इतना बेरोजगार है, इधर उधर भटक रहा है, कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो केवल जो है या तो कहीं मजदूरी कर रहा है। आपके सामने तथ्य रख रहे थे कि मतलब जो योग्य होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको तो सरकार नौकरी देगी। हमारे 12 पास करके ही लोग नौकरी ढूंढने निकल। हाँ, नौकरी तब मिलती थी, मिलिट्री में अच्छी उनको नौकरी मिलती थी। अब तो अग्निवीर है, 4 साल नौकरी करो फिर आके घात छीलो आकर के घर पे। तो राहुल गांधी ने तो कह दिया कि सरकार बनी तो हम इसको रद्द करेंगे। बिल्कुल सही बात है, रद्द करना चाहिए। जो सेना पे अपनी जान को खतरे में डाले वो 4 साल रुके, उसके बाद घर आके घूमे आकर के, उसको कम से कम 10 साल की नौकरी होनी चाहिए और पेंशन भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ सीतापुर में तहसील के अंदर मौजूद था और हमारे साथ अधिवक्ता लोग थे। अब देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ भाई साहब लोग का कहना है कि यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, और कहीं कुछ लोगों का मानना है कि मोदी जी का जो क्रेज है वो अभी भी है, जो 14 में था, जो 19 में था, वो 24 में बरकरार है और मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ मामले में मोदी सरकार अच्छी है,
कुछ फैसले सही हैं लेकिन कुछ मामलों पे खरी नहीं उतर पाई। अब आप इन सब मुद्दों पे क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें।